वेलकम टू अमन जी के एजुकेशन। दोस्तों, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने दोस्तों कई पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना प्यारे साथियों, जिससे कि आपका लेवल का पता चले कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहाँ तक अपना लेवल बना पाए हैं। तो दोस्तों, टॉप 12 एमसीक्यू की क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि यदि एक कमरे को तो कह दे बिस्तर और बिस्तर को कह दे खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई भी व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। तो सबसे देखिए, इसने क्या कहा है कि यदि हमेशा आप सभी को पता है कि सोने के लिए दोस्तों इंसान को क्या चाहिए, बिस्तर चाहिए, भले चाहे फकीर हो, भले चाहे आईएएस अधिकारी हो। और इसने बिस्तर को क्या कहा है कि बिस्तर को यदि खिड़की कह दे, क्या कह दिया इसने, बिस्तर को सर इसने खिड़की कह दिया, तो जाहिर सी बात है सोने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, खिड़कियों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खिड़की को ही इसने बिस्तर बताया है। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप रीजनिंग को समझोगे तो दोस्तों आप हमेशा रीजनिंग में सबसे आगे रहोगे। मगर अगर आप रीजनिंग को नहीं समझोगे दोस्तों, तो आप हमेशा इनमें पीछे रहोगे। तो जो खिड़की होगी दोस्तों, वो खिड़की ही अपनी क्या होगी, करेक्ट आंसर है, हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। समझना इस क्वेश्चन को आप, अगर आप समझ जाओगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में सोल्व कर पाओगे। ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही अध्यापक है। कौन बताना है दोस्तों, हमें गायक बताना है। गायक देखिए, गायक किसके अंदर है, किसके अंदर है, गायक है दोस्तों इसके अंदर। मगर ये बोल रहा है कि न तो खिलाड़ी होना चाहिए न एक अध्यापक होना चाहिए। तो इसके अंदर शर्त क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले अध्यापक वाले को अपन बूर देते हैं, क्या करते हैं, ये लीजिए सर अध्यापक वाले को हमने खत्म कर दिया। तो ये लीजिए सर अध्यापक वाला मैटर खत्म हो गया, ये लीजिए। और उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए सर, इस खिलाड़ी को भी हमने खत्म कर दिया, इस खिलाड़ी को भी हमने रंग रंग से भर दिया है। अब हमें बताना है दोस्तों, इसके अलावा जो बचता है, खिलाड़ी के अलावा गायक बचता है, वो कौन सा गायक है जो न तो अध्यापक है और न ही खिलाड़ी है। वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो वो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि वो इनमें कौन सा है जो आपको नजर आ रहा है। मेरे को तो दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा है, क्या, 28, क्या नजर आ रहा है, 28। और ये 28 ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जब भी दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बहुत ही तसल्ली से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। जब आप तसल्ली पूर्वक इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे दोस्तों, तो बहुत ही इजी वे में रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अन्यथा नहीं होंगे। जिस प्रकार मैंने आपको ट्रिक बताई है दोस्तों, उसी तरह आप इनको सोल्व करते रहना और ये क्वेश्चन हमारे सोल्व होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर करना अपने साथियों में, जिससे कि इनको भी रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विषम की पहचान करें, इसमें से क्या विषम है हमें बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन किसी राजधानी के ऊपर भी आ सकते हैं, मानव शरीर के ऊपर भी आ सकते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों पर भी आ सकते हैं दोस्तों, किसी देश के बारे में भी आ सकते हैं, किसी संख्या पर भी आ सकते हैं, और दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई किताबों पर भी आ सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर भी दोस्तों विषम की पहचान की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों विषम के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, हमें सोचना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, ये कितना है, 6 और 4 10। ये देखिए 2 और 1 3 और 6 कितने हो गए, 9। ये देखिए 1 और 2 3 और 5 कितने हो गए, 8 हुई है। तो दोस्तों पहले से ही एक है, क्या है, एक है, इसलिए इसमें से विषम क्या है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया और ये 1 हो गया। तो दोस्तों इसमें से ऐसे तो कोई विषम नहीं निकलता है। तो फिर देखिए विषम क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनको, तो देखिए आपको बताता हूं मैं, ये कितने का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है दोस्तों, ये 5 का क्यूब है। 216 कितने का क्यूब होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। इतनी क्लासें हो गई है मेरी, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने का क्यूब, और ये क्या है दोस्तों, ये 10 का स्क्वायर है। किसी का भी दोस्तों घन नहीं है, क्या नहीं है, घन नहीं है।
तो अब आप जान गए होंगे अपना करेक्ट आंसर जो विषम होगा कौन होगा दोस्तों, 100 होगा, क्योंकि 100 स्क्वायर नहीं है 10 का, सॉरी दोस्तों क्यूब नहीं है 10 का, स्क्वायर है इसलिए ये घन नहीं है। तो 100 इज द करेक्ट आंसर। और 216 दोस्तों किसका क्यूब है, मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि दोस्तों आपको मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, आप अब तक तो जान गए होंगे कि 216 किसका क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सार्थक क्रम दर्शाना है दोस्तों, सीधी सी बात है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। क्या बताना है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है, देखिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो भी बंदा है वो अपराध करेगा, अपराध करने के बाद पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, जांच पड़ताल होने के बाद दोस्तों उसको न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, जज साहब के। जज साहब क्या करेंगे दोस्तों, निर्णय लेंगे किसका, कि इसने कौन सा अपराध किया और इसके अपराध की कौन सी सजा होती है। निर्णय के बाद दोस्तों क्या होगा, उसको दंड सुनाया जाएगा। इतने में अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 31,452 कहाँ है, तो सर 31,452 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में दोस्तों हम रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, बस समझने की देरी है। अगर समझ गए दोस्तों तो जीत हमारी पक्की है, इस बात को ध्यान रखना मेरे यूपी पुलिस वालों शेरों, ध्यान रखना इस बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है दोस्तों आगे क्या आएगा। देखिए 40 है, 27 है, फिर 53 है, और आगे दोस्तों क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए वो भी हम बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं अगर हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले 53 हो गया, फिर दोस्तों 40 हो गया, फिर दोस्तों 27 हो गया, और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं हम, सबसे पहले 53 से 40 की तरफ चलिए, -13 हो गए। 40 से जब तुम 27 की तरफ चलोगे तो भी दोस्तों -13 हो गए। अब आगे क्या आएगा वो खुद दिमाग लगाइए, पहले -13 फिर -13, तो दो बार दोस्तों -13 हुआ, तो अभी भी दोस्तों क्या होगा, -13 होगा। तो जब 27 में -13 करेंगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो ये 14 कहाँ है, तो 14 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में दोस्तों रीजनिंग सॉल्व हो रही है, बस दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को, क्यू वाई जी ओ अनुपात एस ए आई क्यू समानुपात यू सी के एस क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे दोस्तों तो यू यू सी के एस को कभी मत देखना, ये रिलेशन तो हमारा ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा अगर तुम इन दोनों को सोल्व कर लोगे। तो हमें क्या देखना दोस्तों, ओ वाई जी ओ का एस ए आई क्यू से क्या रिलेशन है वही हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्यू है, यहाँ पर देखिए बनाते हैं दोस्तों, ये क्यू हो गया, ये दोस्तों वाई हो गया, ये जी हो गया, और ये ओ हो गया। और इसने क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, फिर दोस्तों ए लिखा है, फिर दोस्तों आई लिखा है, और फिर दोस्तों क्या है, क्यू लिखा है। तो इसमें क्या रिलेशन बन गया दोस्तों, देखिए क्यू से एस की तरफ चलिए, पी क्यू, फिर आर और एस, तो दोस्तों +2 कर दिया। वाई है एक्स वाई, और दोस्तों जेड फिर ए, तो +2 कर दिया। जी है दोस्तों, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो दोस्तों 2 कर दिया। एम एन ओ है दोस्तों, फिर पी और फिर क्यू, तो ये लीजिए सर +2 कर दिया। तो अब हम भी दोस्तों क्या करेंगे, यू के एस को बहुत ही इजी वे में बना देंगे, यू सी के एस को हम दोस्तों बहुत ही इजी वे में सोल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए यू है तो टी यू, फिर दोस्तों क्या आता है यू के बाद वी, और वी के बाद क्या आता है दोस्तों टी यू, वी और डब्लू, तो +2 करते हैं दोस्तों, डब्लू आ गया। सी के बाद दोस्तों क्या आता है, तो सी, फिर डी और फिर ई आ गया। फिर दोस्तों के है, के के बाद एल, और एल के बाद एम आता है, और दोस्तों एस, एस के बाद टी, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो देखिए डब्लू ई एम यू कहाँ पर है, तो सर डब्लू ई एम यू तो ऑप्शन नंबर सेकंड में सीधा सीधा ही नजर आ रहा है। तो डब्लू ई एम यू जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डब्लू ई एम यू इज द करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए डी की माँ है, तो देखिए ए है, ये दोस्तों डी की माँ है।
ये लीजिए सर माँ हो गई, और बी की बहन है तो इसकी दोस्तों इस बी की क्या है, सिस्टर है, क्या है, सिस है। तो अच्छी बात है। फिर देखिए बी की एक बेटी है, इस बी को दोस्तों एक सन है, क्या है, सी है। ये हो गई दोस्तों बी माँ हो गई सी की। ठीक है, अच्छी बात है। जो एफ से विवाहित है, इस सी का विवाह दोस्तों, सी जो पत्नी है वो किसकी है दोस्तों, एफ की है। अच्छी बात है। जी ए का पति है। तो अब देखिए ये जो जी है ये दोस्तों इस ए का पति है, तो इस ए का पति कौन है दोस्तों, जी है। ये लीजिए सर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जी का डी से क्या रिलेशन है। अब देखिए ये जो डी है, ये जो जी है दोस्तों, ये जी पति है ए का, ए माँ है दोस्तों किसकी, डी की। यहाँ पर देखिए ए माँ है डी की, और ये जो दोस्तों डी है इसका जी से रिलेशन बताना है। और जी किसका पति है दोस्तों, तो जी की औलाद कौन है, डी है। जी की साड़ी कौन है, बी है। तो दोस्तों डी है, क्या हो गया इसका, तो सर डी तो इसका बच्चा हो गया, और जी दोस्तों इसका पिता हो गया। ये बोल रहा है कि जी जो है वो ए का पति है, तो जी का और डी का रिलेशन बताना है। तो सर पिता हो गया, क्या हो गया, पापा जी हो गए। तो जब भी दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमेशा जिस प्रकार मैंने लिखा है इसी प्रकार दोस्तों लिख लिख कर सोल्व करना है। देखिए ए है वो डी की माँ है, क्या है, ए डी की माँ है, जी ए का पति है। तो दोस्तों आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हो, इनको अगर नहीं भी देखो दोस्तों तो ए डी की माँ है, और जी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जी ए का पति है, तो जी डी का रिलेशन हो गया दोस्तों बाप बेटे का, क्या हो गया, बाप बेटे या बेटी का। तो दोस्तों जी क्या हो गया इनका, पिता हो गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसे गौर से। ये क्या बोल रहा है कि सभी जो पेन है वो कागज है। सबसे पहले किसको बनाएंगे, सबसे पहले पेन को बनाएंगे। तो ये लीजिए सर हमारे पेन हो गए, और ये पेन क्या है, तो ये पेन सर हमारे कागज है, क्या है, तो सभी पेन सर हमारे कागज है। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रबड़ कागज नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया सर हमारा रबड़, और ये रबड़ क्या है दोस्तों, कागज नहीं है। अब तुम निष्कर्ष की तरफ गौर कीजिएगा दोस्तों, निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं हमसे कि कोई भी रबड़ पेन नहीं है। तो देखिए पेन जो है वो रबड़ नहीं है, तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। कुछ कागज पेन है, तो देखिए कागज कोई पेन है क्या, नहीं 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 नहीं, सभी के सभी कागज जो है दोस्तों पेन है, इसलिए दो गलत हो गया, और केवल एक निष्कर्ष है वो सही हो गया, कि कोई भी जो रबड़ है दोस्तों, ये रहा रबड़, ये क्या है दोस्तों, तो पेन नहीं है। क्योंकि दोस्तों जितने भी कागज है पेन है। और सेकंड जो बोला कुछ कागज पेन है, कुछ कागज है क्या, नहीं, सारे के सारे कागज ही दोस्तों पेन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। निष्कर्ष दोस्तों एक निकलता है। तो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, मगर इनको दोस्तों तुम सोल्व करो तो हमेशा डायग्राम बना के करना। एग्जाम देने जाओ एग्जाम हॉल में भी दोस्तों ऐसे ही तुम इनको सोल्व करोगे तो दोस्तों बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसे, निम्न में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो जियोग्राफी शब्द है दोस्तों। आप अगर यहाँ पर ही पकड़ना चाहो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देख लेना, कहीं पर भी बी का प्रयोग नहीं है, जबकि ग्राब में बी का प्रयोग किया गया है, बी का प्रयोग नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये ग्राब जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट जो है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि पॉपुलर को क्या है दोस्तों, पॉपुलर को पी ओ पी यू फिर एल ए आर, इस पॉपुलर को दोस्तों क्या लिखा जाए। तो यदि इस पॉपुलर को दोस्तों इसने बोला है कि मैं क्यू पी, फिर दोस्तों पी के बाद क्या है दोबारा क्यू, फिर दोस्तों ये क्या है यू है, यू के बाद वी और एल है दोस्तों, एल को एल एम कर दूं, और दोस्तों ए को बी कर दूं और आर को एस कर दूं, तो हमें बताना है कि इसका क्या होगा। तो जब तुम इनको दोस्तों समझोगे तो देखिए पी के बाद क्यू है प्लस एक हो गया, ओ के बाद पी है प्लस एक हो गया, फिर पी के बाद क्यू है प्लस एक हो गया,
फिर दोस्तों टी है, टी फिर यू के बाद वी प्लस एक हो गया, एल के बाद दोस्तों क्या है एम है, तो जे के एल एम प्लस एक हो गया, ए के बाद बी है प्लस एक हो गया, आर के बाद एस है तो भी दोस्तों प्लस एक हो गया। तो अब हमें पता चल गया सभी में इसने प्लस एक प्लस एक प्लस एक की सीरीज चला रखी है, तो हम भी दोस्तों यही सीरीज चला देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए हम भी लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसने जी है, फिर बी है, फिर दोस्तों एन है, फिर पी है, फिर वी है और फिर टी है। तो अब दोस्तों बना देंगे हम भी बहुत ही आसानी से। देखिए जी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो ई एफ जी और जी के बाद आता है एच आना चाहिए, मगर क्या यहाँ पर एच नजर आ रहा है क्या? तो जब आप देखोगे जी बी एन पी वी टी, तो जी एच आई होता है दोस्तों, इसने क्या किया प्लस एक किया है, तो दोस्तों हमारा एच आना चाहिए। एच है क्या? नहीं है। शब्द के लिए जी बी पी एन वी टी लिखा जाएगा, तो दोस्तों क्या है जी बी पी वी एन टी लिखा जाएगा। तो जब जी में अब आपको कैसे लिखना है, तो देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न हटके है कि ये जी बी एन पीवीटी किसके लिए लिखा जाएगा, ये हमसे ऐसे पूछ रहा है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, किसके लिए लिखा जाएगा। तो जब आप देखिए जी में माइनस एक करोगे तो एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। फिर दोस्तों बी है, बी में तुम माइनस एक करोगे ए आ जाएगा। फिर दोस्तों एन है, एन में तुम माइनस एक करोगे एम आ जाएगा। पी में तुम माइनस एक करोगे तो ओ आ जाएगा, और वी में तुम माइनस एक करोगे तो यू आ जाएगा, और टी में माइनस एक करोगे तो एस आ जाएगा। तो दोस्तों जी बी एनपीवीटी किसके लिए लिखा जाएगा, तो प्यारे साथियों फेमस के लिए लिखा जाएगा। किसके लिए? फेमस के लिए। जब फेमस में प्लस एक करोगे एफ में तो जी आ जाएगा, ए में प्लस एक करेंगे बी आ जाएगा, एम में एन आ जाएगा, ओ में पी आ जाएगा, वी यू और एस टी। तो फेमस कहाँ पर है, तो फेमस सर ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड ही साथियों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरुदेव ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों। वीडियो को दबा के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।